नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ। मगर आगे से जवाब ये मिला कि खान साहब को पूछेगा कौन, उनको तो जहाज में उठा के भेज दिया जाएगा। तो उनको तो पूछना है कोई नहीं। अच्छा, तो फिर आगे सवाल ये बना कि खान साहब को आप बाहर भेज देंगे तो कहाँ भेजेंगे, लंदन भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे? हाँ। तो आगे से बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया कि नहीं, सऊदी अरेबिया भेज देंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया भेज देंगे। पहली बात तो यह है कि खान साहब के तल्लुकात एमबीएस के साथ कोई अच्छे नहीं है, उनकी छुपी हुई बात नहीं है, तो सऊदी अरेबिया कैसे लेगा इनको? अच्छा। दूसरी बात यह है कि रियासत के दरमियान तल्लुकात ऐसे होते हैं, अमेरिका के भी बड़े तल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के विद एमबीएस, और हमारे भी एस्टैब्लिशमेंट के भी बड़े तल्लुकात हैं एमबीएस के साथ। तो शायद ये कॉम्प्रोमाइज ही हो जाए कि अमेरिका कहे हाँ जी सऊदी अरेबिया भेजो। अच्छा। और ये भी कह दे जी सऊदी अरेबिया को हम ट्रस्ट करते हैं कि खान साहब को अंडर लिटिल, जैसे नवाज शरीफ साहब को चुप करके बैठाए रखा था, इसको भी चुप करके बैठाए रखेंगे। और अमेरिका भी कहेगा चले हमारी बात भी मान ली, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत रह गई, उसने कहा था निकालो इसको, तो उसने निकाल दिया। और तीनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि चलो सऊदी अरेबिया ही भेज देते हैं और उनको वहां ढक देते हैं जाके। तो मतलब इस किस्म की बातें भी अब चलनी शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान। मैं कोई बात, इमरान खान कोई और आया तो उसको भी कबूल कर लेंगे, कम से कम इसके लेवल का तो हो, इससे ज़्यादा नहीं तो इसके लेवल का तो हो। ये बाबा जी से ठा गए हैं, लेकिन ये नहीं कि इसके ताल्लुकात नहीं है। इनके ससुराल में मैंने खुद देखा, वहाँ पे मुजरे शुजरे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के और बुढ़ी माइयों के भी होते हैं, हर तरह के ज़ौक होते हैं। तो वहाँ पे जर्नैल जाते हैं, सैयद मुरातब अली के घर है, मैं नाम लेता किसी को डरता है। तो वहाँ पे आयशल तब्दील करने का बंदोबस्त भी होता है। ये चले जाए इधर, जाओ बच्चा इसके साथ चले जाओ इनके साथ, तो वो जो है ना ज़रा दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर लो वगैरह वगैरह। तो इसको डेफिनेट एक तो ख्वाब आया, ज़्यादा बंदा खा ले तो फिर भी पैड़े ख्वाब आते हैं। अच्छा, आलू खा ले तो क्योंकि पीछे से टू टू हो रही है तो फिर भी पैड़े ख्वाब आते हैं। बदबूदार माहौल में फरिश्ते तो थोड़ा ही आते हैं। अच्छा, या छोले की दाल खा लो या और कुछ वगैरह वगैरह, ये मार्फत की बातें होती हैं। तो इसको ख्वाब को पैड़ा आ गया, खान को एमबीएस के साथ ताल्लुकात नहीं है। तो गवर्नमेंट के, इस गवर्नमेंट के, हाँ जी, रिजीम चेंज गवर्नमेंट के ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। आप सुने इसको, ज़रा दोबारा सुने इसके। फिर क्या बात हुई जी, और अपनी तरफ से बनाई जा रहा है। वो किसी ने कहा होएगा ना, जो उसका दुश्मन होएगा मुनीरे ढक्कन का, तो उसने कह दिया कि यार शुरली छाट दे, प्रशांत होवे ना, ये मुनीरा प्रशांत होवे, मैंने बनना था वो वाला, तो प्रशांत होवे ना जरा, ये मुनीरा प्रशांत होवे ना। अब इसको दफनाएं कैसे? इसमें जो इसके जो यानी इसमें मौजूद शख्सियात हैं, इस सिस्टम का जो हिस्सा है, इस सिस्टम में मौजूद शख्सियात जो है वो परेशान है कि इसको हम कहां पर जाके ये सफीना गर्क होगा, ये जो ये अरेंजमेंट है पूरा। क्यों? ये देखिए, ना माशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ गया किसी भी तौर पे, ना जो है वो मुल्क, मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती दोबारा बात जब तक आप एलीट कैप्चर इस मुल्क में खत्म नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी कानून का खजाना लाके यहाँ पे रख दें, वो कानून का खजाना भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की नजर होगी किसी और मुल्क के बैंकों में पड़ा होगा। परेशान ये डॉक्टर साहब कह रहे कि मुद्दा, ये हराम का मुद्दा जो आया था इमरान खान को उतार के, तो ये कहाँ दफनाए? कोई कब्रिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई बंदा इसको कबूल नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। हमारे कोई एसेट खरीदने को तैयार नहीं, टका टोकरी भी खरीदने को तैयार नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे साथ ये है, जो उससे पहले कर ले, वो मौलवी हफीज साहब जो हरी पग वालों को भर्ती करते रहते हैं, उन्होंने कहा जी इंटरनेट बहुत महंगा कर दो, कंपनियों को बुलाया, इधर इधर आओ, उन्होंने कहा जी ये करो, सारा का पता नबीबिया के कौन से मुल्क में जो था ना सबसे महंगा इंटरनेट है, तो करे उस रेट पर करो गरीब। यहाँ पे भी वो बरतानिया में चल जाओ, 15 पाउंड का मिलता है मेरे ख्याल अनलिमिटेड, 15 पाउंड। तो यहाँ पे मिलता है, हमें मिलता है 15 यूरो में 4 गीगाबाइट।
तो वो महंगा करना चाह रहे हैं ताकि ये इसके साथ सोशल मीडिया जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या खोते रेडी वाले वो उनसे तो जान छुड़ाओ ना। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हो गए। वो काजी नवाज शरीफ मान गया कि काजी से मेरी मुलाकात आई, बेचारे को बहुत बहुत जो है ना वो जुल्म उसके साथ किया गया। वेरी बैड, वेरी बैड। वो आजकल दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो उसकी वो करता है, बेइज्जती करवाने के लिए उसका शौक है, तो प्यो तीनू शौक है तो वो कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात होगी जी, ये जरा सुन लेंगे। उन्होंने ये जुमले जो कसे वो क्या उनका उनके सीने में कोई दिल नहीं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और फिर जिस कर्ब में मुब्तला किया पूरी फैमिली को, ये तो इंतकाम है, इंतकाम। ये तो इंतकाम है, इंतकाम। रेहाना डार तो कहता है ना मैं कश्मीरियों को प्रमोट करता हूँ, रेहाना डार भी कश्मीरी थी, और ये चौधरी इम्तियाज वो कश्मीरी तो नहीं थे, तो जाट थे। उनकी औरतों के असमत दरी की गई, तो वो उससे दिल नहीं दहले इनका, ये बिल्कुल बेरहम हो गए हैं, इनको ज़रा भी तरस नहीं आया तेरी बहन, चंगत तो उनके रखा जी। अच्छा जी, ये वो था हफीजुररहमान को तो बता दिया। अगली ब्रेकिंग, पूरी जेल को पैसे इनके पास है कोई नहीं, उस काम के लिए है पीटीआई को करने के लिए। पहले और तरह के थे कि जो होता ना बूस्टर के साथ तो लिंक लुंक था, कोई इन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जिस तरह नहीं होता जैमर, इमरान खान या जो भी वजीर आजम जाता उसके ही पीछे ही आ गए, एक गाड़ी होती ऊपर एंटीने निकले हुए तो जैमर होते हैं। जैमर का उल्ट अपोजिट करो, वो जो भी जेल में था ना वो सारा अब टोटली पता लग जाता किस वक्त कहाँ पे आई, और वो प्रिंट उसका निकलना शुरू हो जाता, जिस तरह ईसीजी में नहीं बाहर आती वो लिस्ट, इस तरह करके प्रिंट आना शुरू हो जाता ऑटोमेटिक। वो लगवा लिए इन्होंने दी आसम मुनीर दी कोठे ते बैठी ही ना बेटी, तो उसने पैसे दिए थे। अच्छा जी, वो टोटल कुल्लो हम लगा ली। पहले था सिर्फ टेलीफोन से, वो मेन सर्वर में था, अब ये अलहदा डिपार्टमेंट बना लिया। वो जो सिग्नल लगाए हैं ना, तो पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी में वो प्रिंट निकलते हैं कौन सा, तो वहाँ पे अंदर हर चीज़ मंशियात बेचने का ठेका, ये